हेलो एवरीवन। तो आज मैं आया हूँ हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट में। आज हम जानेंगे इसके रहस्य और इसकी हिस्ट्री के बारे में। अभी हम लोग टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, तो गाइड को हायर करेंगे। वैसे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में है, पहले भी हम कई बार आ चुके हैं। गोलकोंडा हैदराबाद का एक ऐतिहासिक किलेबंद शहर है और इसका निर्माण काकतीय डायनेस्टी में हुआ और बाद में फिर कुतुबशाही शासकों के अधीन काफ़ी फला फूला। गोलकोंडा इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर और एक समय डायमंड के बिजनेस के लिए काफ़ी फेमस था और गोलकोंडा भारत का एक समृद्ध विरासत का प्रमाण है। यहाँ पर एंट्री फी है ₹25। फोर्ट के एंट्रेंस पे एक विशाल गेट है और इस दरवाजे के सामने देखिए बहुत चौड़ी दीवार है, ताकि दुश्मन के हाथी यदि स्पीड से आकर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो न कर सकें। इस फोर्ट में साउंड सिस्टम का ऐसा एग्जाम्पल है जो काफी लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब जैसे देखिए, इसी गेट से ताली बजाकर जो है ऊपर तक फोर्ट तक जो है मैसेज दिया जाता था। ताली की आवाज जो है 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी और वहां से फिर रिप्लाई भी आता था। ये लोग शिया थे। इनकी रॉयल फैमिली में किसी का डेथ हो जाएगा, हार्ड वाटर, कोल्ड वाटर, रोज वाटर, डेड बॉडी वॉश करते हैं। मुस्लिम में बोलते हैं गुसूल। यहाँ के बादशाह अपनी मृत्यु के पहले ही अपना मकबरा बना लेते थे और अंडरग्राउंड यहाँ से सुरंग से ही वहाँ पे इनकी डेड बॉडी ले आई जाती थी और करीब 40 दिन के बाद ही लोगों को मालूम चलता था कि ऐसा कुछ हो गया है। इस तोप पर देखिए 1875 जो है लिखा हुआ है और ये पहले फलकनुमा पैलेस में था और उसको फिर यहाँ पे शिफ्ट किया गया ताकि पब्लिक इसे देख सके। सैनिकों के भर्ती के लिए इस 250 kg का वेट उठाना जरूरी होता था। गार्डन का नाम है नगीना बाग। 1143 में ये इलाका पहाड़ी था और यहाँ लोग भेड़ चराते थे। तो जो पहले राजा हुए काकतीय डायनेस्टी के, वो शिकार के लिए यहाँ आए पहले, और जब उन्हें ये जगह पसंद आ गई तब इन्होंने यादवों से जो है ये पहाड़ी इलाका खरीद कर और यहाँ पे मट्टी का फोर्ट, मड फोर्ट बनाया और साथ में माँ काली का मंदिर भी बनवाया। अब यहाँ पे देखिए 1143 से 1363 मतलब करीब 220 साल तक जो है इन लोगों ने राज किया यहाँ पे। 1363 में आए थे बीजापुर महामनी आदिम शाह और जो काकतीय को हराकर करीब 200 सालों तक जो है यहाँ पे राज किया। 1518 में 1518 में आने वाले राजा थे बिजनेसमैन और उनका नाम था सुल्तान कुली कुतुब शाह। वो ईरान से बीजापुर आए और उनका बिजनेस काफी फैला हुआ था। वो अरबी घोड़े, ऊंट और डायमंड का बिजनेस करते थे। एक भाई औरंगजेब से रिश्वत लेके 1687 में बाहर का गेट ओपन किया। जैसा वो गेट खोला, औरंगजेब अंदर आके पहले उसी को मार दिया। यह वेलकम प्लेस है जहां बाहर के राजा महाराजा आते थे और तब उन्हें नगाड़े बजाकर उनका स्वागत करते थे। और देखिए ऊपर में मस्जिद है, 2 मीनार है, इसको कहते हैं इब्राहिम मस्जिद। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1550 में इसका निर्माण किया और इसी के डिजाइन को देखकर उनका बेटा 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनाया, जो आज भी एक एग्जाम्पल है आर्किटेक्ट का। यह है तारामती मस्जिद। यहाँ पर लेडीज मस्जिद है, इसलिए तालियों द्वारा जो है इंडिकेट किया जाता था, मैसेज दिया जाता था कि जेंट्स आ रहे हैं वहाँ उस साइड में या कोई गेस्ट आ रहा है। तो जैसे जेंट्स आ रहे हैं तो 2 ताली हो जाता था और जब कोई गेस्ट आता था तो 4 ताली बजाकर ये मैसेज दिया जाता था। ये था कम्युनिकेशन सिस्टम उस समय का। ये जमाने के पानी के पाइप। यहाँ की लाइट व्यवस्था देखिए, यहाँ रंग बिरंगे जो है मिरर्स लगे होते थे और नीचे जो खाने दिख रहे हैं इसके अंदर मेकअप का सामान होता था और जैसे ही सनलाइट मिरर्स या डायमंड पे पड़ते थे तो सारी जो है चमक जो है इस फोर्ट में यहाँ पे उजाला ही उजाला कर देता था। जमाने में बीच में पलंग बेड वगैरह, झूमर भी होते थे। सर्दी के दिनों में ये फायर प्लेस। मैंने झारखंड का ओल्ड एंड न्यू पलामऊ किला को कवर किया है और उसी तरह से महाराष्ट्र में कांधार फोर्ट को भी मैंने कवर किया है। इसे भी बिल्कुल जरूर देखें। गोलकोंडा फोर्ट हुसैन सागर लेक से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इस फोर्ट का एरिया जो है करीब 3 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका हाइट जो है ग्राउंड लेवल से जो है नियरली 130 मीटर है।
ये पूरे रूमा होते थे, बेडरूम, रानिया कम कमाए में रखे लोग ज़्यादा, इधर पूरे छतें होते थे। हाँ 1587 में जो चौथे राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, इन्होंने अपनी पत्नी भागमती के नाम से भाग्यनगर शहर का जो है निर्माण किया, जिसे अब हम हैदराबाद कहते हैं। यहाँ पर 26 रूम थे जहाँ पे जो है लंगर बनता था, मतलब ये रॉयल फूड शाही खाना यहाँ बनता था। और वैसे तो फौज के लिए जो खाना है और दूसरी जगह जो है बनता था। मैंने फोर्ट पर 3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये गोलकुंडा फोर्ट का अनुभव बिल्कुल अलग ही है। ये पूरे डांसर हैं, डांस से पहले स्टेडे बाजू मेकअप करते थे। पहले जो लाइट एंड साउंड का शो होता था वो करीब 1 आवर का होता था, लेकिन वो अंदर होता था। अब जो है लेजर शो जो है इसी एरिया में हो रहा है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन ड्यूरेशन है सिर्फ ½ एन आवर। लेजर शो का टाइम 6:30 या 7 o'clock है, वो आप कंफर्म करके जो है वहाँ पे जाइए और इसे ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए जो इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, इन सब में जो है डायमंड्स का जो है यूज़ होता था और अलग ही चमक होती थी। ये वो सुरंग है जिससे राजा जो है भागमती से मिलने जाते थे, और फिलहाल तो अभी इसे बंद कर दिया गया है। ये वो प्लेस है जहाँ से आप एक कॉर्नर से बात करेंगे, दूसरा कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन जो सेकंड कॉर्नर में है उन्हें पूरी सुनाई दे देगी आवाज़। पूरे पागल लेटे हुए रहते थे, वो गाना है पूरा। पूरा यहाँ का क्या हर जगह पूरा फिल्म होता है गाने में। तेरे नाम मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। पागल खाना बना दिया ये 500 साल पुराना नीचे फ्लोरिंग भी उसी होता है। अभी अंदर से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। और देखिए ये वो प्लेस है जहाँ पे राजा से कोई भी मिलने आता था तो खड़ा रहता था, और वहाँ पे किसी तरह का भी यदि साउंड प्रोड्यूस होता था तो राजा तक सुनाई दे देता था। पब्लिक में जो हथियार भी निकालेगा तो पता चलेगा। कि कोई यदि कोई आर्म्स एम्यूनिशन कोई यूज़ कर रहा हो और खोल रहा हो तो राजा को मालूम चल जाए। आपको यहाँ पे रैंप बना हुआ दिख रहा है, वो इसलिए कि यदि कोई व्हील चेयर पे आ रहा है तो उनको ये बहुत ही सहूलियत हो, यहाँ आराम से आ सकते हैं। तो ये व्हील चेयर के लिए जो है रैंप बनाया गया है। यहाँ पर हमने जो गाइड हायर किया था, इन्हें हमने 600 रुपीज़ पे किया। फोर्ट बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कैसा लगता है फोर्ट। अब देखिए लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। दीवार के पीछे अनाज का भंडार है, और इसी में भक्त रामदास को जो है 12 साल के लिए कैद किया गया था। एक्चुअली वो तहसीलदार थे और उन्होंने 6 लाख रुपए जो कलेक्ट किए थे उसको भद्राचलम में एक मंदिर बनाने में खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें यह सजा मिली थी। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ से कैसा लगता है गोलकुंडा फोर्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी से तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता हूँ। यहाँ पे देखिए उस जमाने के बंदूक अभी भी रखे हुए हैं, और इनकी लंबाई मालूम है 12 फीट के बंदूक हैं। और ये देखिए ये है तोप के गोले, और लोहे के गोले हैं जो किसी भी दीवार को तोड़ भी देते थे, और इन्हें फिर से भी हम यूज़ कर सकते थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी जो वीडियोस हैं वो भी फोर्ट के वो देखिए, उसमें कम से कम 3 वीडियो पहले से ही जो है फोर्ट के हैं। और इसको भी देखिए, मतलब इसमें जो है टाइम आपको यदि है और वेदर अच्छा है तो आप ऊपर तक जाकर भी जो है बहुत कुछ से देख सकते हैं। हम लोग उतना ऊपर नहीं गए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हमने कवर किया है।